हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। और चलिए जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली जो दोस्तों इसकी जो क्लासें हैं, क्लास 10 हिंदी की जो क्लासें, वो मिनिमम आपकी क्लासें 20 क्लासें पहुंच चुकी हैं और 20 क्लासें हमने करा दी हैं क्लास 10 हिंदी की। और बेसिकली अगर आपने मेरी 20 की 20 क्लासें देख ली, 20 से भी और भी क्लासें होंगी, अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। और बेसिकली आपको इसमें से सिर्फ मिनिमम आपकी 30 क्लासें और होंगी और यहाँ से आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा और आप उसमें 95 का स्कोर चढ़ा सकते हैं। चलिए जीवन परिचय देखते हैं और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। चलिए इनका कब जन्म हुआ और इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में और कहाँ हुआ। चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में। चलिए लिखना भी स्टार्ट कर दें। और जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में कहाँ हुआ? काशी के प्रसिद्ध, चलिए काशी के प्रसिद्ध वो कैसा परिवार है? सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। चलिए सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। चलिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। चलिए अब जो जयशंकर प्रसाद जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? चलिए, और इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। चलिए बाबू देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। चलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जो जितनी भी क्लासें हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप 95% का स्कोर चढ़ा सकें। और आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। चलिए इनके पास बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की। और इन्होंने देखिए, इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही, मतलब कि इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही इन्होंने क्या किया? और साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। चलिए इन्होंने इतने काम कर डाले, इन्होंने घर पर ही देखिए अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने घर पर ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया? वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। चलिए और आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ। इनके पास बहुत सी ऐसी समस्याएं आ गई जिस तरीके से देखिए, इनके माता पिता तथा इनके बड़े भाई जो थे उनकी मृत्यु हो जाने पर, चलिए माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। और पहले को इनकी माता पिता की मृत्यु हुई, फिर इनके बाद उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर फिर इनके व्यवसाय और इन्होंने उत्तरदायित्व भी संभाला, परिवार का उत्तरदायित्व भी इन्होंने संभाला था कि युवावस्था के पूर्व ही। चलिए जब ये युवावस्था में थे, और देखिए और आगे देखते हैं, इनकी भाभी का भी देहांत हो गया और एक के बाद इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका भी निधन हो गया। और आगे देखते हैं, इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए इतना समझ में आया और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, इनको जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। ये जो थे जयशंकर प्रसाद जो थे, ये एक ऐसे थे जिनको जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। चलिए इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। चलिए जो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है, इसमें इन्होंने
इनको जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। चलिए हार लिखा है, हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। चलिए और आगे देखते हैं। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है और किस रोग से हो जाती है? क्षय रोग से इनकी मृत्यु होती है और क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर, इनका जो शरीर था वो ज्यादा चिंताओं से भर गया था, क्योंकि इनके माता पिता, भाई और पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जो इनका जो शरीर था वो चिंताओं से जर्जर होता गया और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। चलिए क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई और आगे देखते हैं। और फिर इनके 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए 14 नवंबर सन 1837 को मात्र 48 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विदा ली। मिनिमम ये आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा क्लास 10 2023 बोर्ड परीक्षा में। और चलिए अब हम इनके रचनाओं के बारे में बात करते हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। चलिए जी, प्रसाद जी ने देखिए इनकी प्रसाद जी ने क्या क्या किया कि नाटक, कहानी, उपन्यास और आगे देखते हैं और निबंध चलिए की रचना की और आगे देख लेते हैं। चलिए इनकी जो नाटक, इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम नाटक के बारे में डिस्कस करेंगे। अजात शत्रु, विशाख, कामना, राजश्री, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। फिर हम बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों के बारे में। चलिए छाया, आकाशदीप। अब इन्होंने उपन्यास में भी की है, उपन्यास है इनके। चलिए उपन्यास कंकाल, तितली। चलिए दोस्तों इतनी आपको क्लास समझ में आई और हमने आज की इस क्लास में जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय के बारे में बात किया। हेलो एवरीवन, और आशा करते हैं कि आपको जो क्लास है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।